वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। ये वो वाली वीडियो है जिसमें मैंने बोला था कि प्रैक्टिकल में कोई भी ऐसी बात तुम नहीं बता सकते जो गीता कुरान किसी गुरु के द्वारा बोली गई हो या किसी भी के भी द्वारा बोली गई हो। ऐसी कोई बात होती नहीं है। उसका मैंने कमेंट्स पढ़े थे इस वीडियो में, तो उस पर दोबारा से कमेंट्स आए हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ निकलता है कि नहीं, या फिर लोगों का क्या कहना है इसके बारे में। फॉरगिव मी गॉड 28 बोल रहे हैं, भाई अमीरों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम जगाओ तुम जगाओ और कुचले जाओ अपने व्यूअर से। हाँ मतलब ठीक है। डेविड अंडरस्कोर ब्रावो -143 बोल रहे हैं, लोगों को कुत्ते की तरह काम करवाने के लिए ये बात कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अरे यार थोड़ा ठीक से लिखा करो। प्रमोट किया जा रहा है ताकि तुम और ज़्यादा करोगे, काम करे जाओ, फल की इच्छा मत करो। भाई ऐसे गरीब कोई इंसान, गरीब छोटा सोचने वाला ही सोचेगा ना। तुम सोचो कि फल की इच्छा, जो ये अमीर लोग या फिर जो ऊंची कास्ट वाले ये जो बोल रहे हैं, ये सबसे क्रीम में बैठे होते हैं, इसलिए ये गरीब आगे ना बढ़ जाए, गरीब को कोई सहूलियत ना मिल जाए, वो इंजॉय ना करने लग जाए, इसीलिए उसको बोलते हैं नहीं 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 ठीक है, जितना मिले उतना ही ठीक है। ये गरीब सोच वाले होते हैं। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ, धर्म में जो बात बोली गई है, स्पिरिचुअलिटी या इन सब में जो बात बोली गई है, वो तुम्हें गरीब बनाती है, नाखुश बनाती है। क्योंकि तुम पूरी तरह से तो उस चीज़ में बैठ नहीं पाओगे, तुम्हें रह रह के बाद में दोबारा दोबारा इच्छाएं आएंगी, वो तो होएगा ही, वो तो नेचुरल वो है। तो जब या तो तुम देखो मत, इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सब देखो ही मत। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम देखो भी और तुम्हें इच्छा भी ना हो? ये ह्यूमन इमोशन के बाहर है। ये तो तुम पूरे भगवान बन जाओगे या पूरी बहुत कठिन तपस्या करोगे तब जाके ऐसा होएगा, या फिर हारने के बाद ऐसा होएगा कि अब तुमने बहुत इधर उधर पैर मार लिया, अब तुम्हें पता है कि तुमसे कुछ नहीं होएगा, फिर तुम लास्ट में ये बोल दो कि कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, सब ठीक है। ऐसे ये जो धर्म वरम में ये जो लिखी हुई है, ज़्यादातर लूज़र लोग ही देखोगे तुम, ये सब जो फॉलो करते हैं। जो एग्रेसिव है, जो काम करना जानता है, जो स्मार्ट है, जो मेहनत से डरता नहीं है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच रखेगा और वो हर चीज़ को प्राप्त भी कर लेगा। और इसके पीछे ऐसा नहीं है कि वो कुत्ते की तरह भाग रहा है। देखो जैसे मैं अपनी जो फ़िलॉसफ़ी अगर मैं बताऊँ, मैं कई चीज़ें जो चाहता हूँ लाइफ़ में वो प्राप्त कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुत्ते की तरह भाग रहा हूँ। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं चुपचाप बैठ जाऊँगा। मैं अपनी पेस से, जैसे 24 घंटे मुझे मिलते हैं, तो जितना मैं जो चीज़ें अप्लाई कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ बड़ी शिद्दत के साथ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाखुश हूँ या फिर मैं बहुत कुत्ते की तरह भाग के उस चीज़ को प्राप्त कर रहा हूँ, नहीं भाई। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पूरा बैठ जाएँगे कि भाई जितना मिले उतने में तेते पैर पसारिए जेती लंबी चादर जो भी है सौर है, उतने पैर फैलाओ जितने पैर हो। ये घटिया बात है भाई, ये छोटे लोगों के लिए बात है। तुम्हें छोटा बनाया रखा जा रहा है, समझो। ये चाल खेली जा रही है तुमसे, तुम्हारे साथ नहीं भाई। बड़ा प्राप्त करो, अगर तुम्हारे हिस्से का कुछ है तो उसे लो, छीनो, मैनिपुलेशन सीखो, डार्क साइकोलॉजी सीखो, हराओ लोगों को, थप्पड़ मारना सीखो, जूते मारना सीखो। ये क्या है कि कुछ मत करो, वायलेंस मत करो, चुपचाप बैठे रहो, लल्लू बन के रहो। ये छोटी सोच कर रहे हैं तुम्हारी। छोटे मत बनना, अपना अधिकार जिन चीज़ पे है वो प्राप्त करो, मांगो। अगर तुम्हारे माँ बाप ये बोल बोल के तुम्हें लल्लू बना रहे हैं कि भाई हमें जितना मिला हमने कर दिया, अब तुम्हें जितना मिले उतने में संतुष्ट रहना सीखो, भाई दो थप्पड़ मारो उनके, उनसे सवाल करो कि भाई तुमने पैदा किया, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि अच्छी अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं दी। ये क्या बात होती है कि धर्म का सहारा लेके तुम चुपचाप अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाओगे? इंटरनेशनल ट्रैवल क्यों नहीं करवाया हमें? सवाल करो उनसे। इंटरनेशनल ट्रैवल ज़रूरी है। या चलो इंटरनेशनल छोड़ दो, अपने देश में ही सोलो ट्रैवल करने के क्यों नहीं गाइड किया? जो अच्छे लोग हैं ना, जो अमीर लोग हैं, वो तो अपने बच्चों को करवाते हैं भाई। ऋषिकेश में योगा के लिए भेजते हैं, ट्रैवल के लिए भेजते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, माइंडसेट ग्रोथ होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन ये गरीब लोगों की गुद्दी कब पकड़ना शुरू करोगे तुम कि भाई नहीं 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 नहीं, कम से कम हमें पैदा तो कर दिया उन्होंने, यही बहुत बड़ी बात लग रही है उन्हें। भाई गुद्दी क्यों नहीं पकड़ रहे हो? वो तुम्हारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सक्षम नहीं थे वो। उन्होंने बस पैदा कर दिया अपनी समाज की इज्जत के लिए, या नपुंसक ना कहलाएं, या फिर अपने मज़े के लिए, या तुम्हारा बचपने को एंजॉय करने के लिए। जैसे एक बच्चा होता है ना, तो ममता जो है ना, ममता जो माँ जो होती है,
उसकी ममता उस चीज़ को एंजॉय करती है, बच्चे के साथ रहना, बच्चे को दूध पिलाना, वो उसका स्वार्थ है, वो उसको एंजॉय करती है, मदरहुड बोलते हैं उसे। तो एक माँ अपना मदरहुड एंजॉय करने के लिए एक बच्चे को इस दुनिया में ले आती है, और बाप भी वो उसके बचपन को एंजॉय करते हैं, खेले हंसी ठिठोली करते हैं, है ना। वो अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, उन्हें मज़ा आ रहा है एक बच्चे के साथ खेलने में, फिर दूसरा बच्चा पैदा करते हैं, तीसरा। लेकिन बात ये होती है कि उस बच्चे को सक्षम नहीं बना पाते, वो बड़ा नहीं कर पाते उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि ट्रैवल कराना, अच्छी एजुकेशन देना, उसका न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, उसे इंटरनेशनल ट्रैवल कराना, उसके पर्सनैलिटी को ग्रो करना, उसके डर को जीतने में उसकी हेल्प करना, समझ रहे हो? उसको एक अच्छा करियर की तरफ गाइड करना, बनाना नहीं, गाइड करना, बस तुम्हारा काम है गाइड करो। थोपना नहीं है तुमको कि भाई तुमको यही करना है या नहीं करना है। यहाँ पे तो उल्टा होता है सब कुछ, करियर थोपा जाता है, ऑप्शन दिए जाते हैं उसे, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये बताओ, अब फिर उसको बोलते हैं बच्चे को कि भाई नहीं, नहीं, उतना ही हो सकता है, हम लोग मिडिल क्लास हैं, तुम्हें समझना चाहिए ये वो। अरे भाई मिडिल क्लास है तो पैदा क्यों किया भैया? अपना एंजॉय कर लिया तुमने, बच्चे को पैदा करके उसका अपने ममत्व को एंजॉय कर लिया तुमने, मदरहुड को, हैं? अब फादर ने फादरहुड को एंजॉय कर लिया, अब तुम्हें कोई समाज में नपुंसक नहीं बोलेगा, ये वाली तुमने इच्छा अपनी पूरी कर ली कि भाई तुम, वरना तो तुम्हें नपुंसक बोला जाता ना, अगर बच्चे को पैदा नहीं करते तो। समझ रहे हो ना क्यों पैदा किया गया है तुम्हें? क्योंकि अगर माँ बाप बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो उन्हें बोलेंगे नपुंसक है, कुछ कमी रह गई। अब ये वाली बात ना बोली जाए उसको समाज में, इसलिए तुमको इस दुनिया में लाया गया है। समझो, स्वार्थ है, बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं हो सकता। तुमको पैदा भी जो किया गया है वो स्वार्थ है, वो उन्होंने अपने इंजॉयमेंट के लिए किया है, परिवार बनाने के लिए किया है। कुछ तो सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई वंश आगे बढ़ाने के लिए किया है, खुद ही बोल रहे हैं, तो स्वार्थ तो उनका हुआ ना कि वंश आगे बढ़ाने के लिए पैदा किया है, तो स्वार्थ तो उनका हुआ। यहाँ कैसे लोग हैं, इतना सा लॉजिक नहीं समझ में आता है यहाँ के लोगों को। हम्म? कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये तुम्हारे घर में बोला जाएगा, ये तुम्हारे धर्म मजहब में बोला जाएगा कि कम में खुश रहो, ज़्यादा मत वो करो। ये अमीर लोग तुमको बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा बोलते हैं। मत मानना ये सारी बातें, भाई हसल करो, जो तुम्हारा है उसे छीनना सीखो। लॉ को अगर तोड़ना पड़े तो वो भी करना पड़ सकता है तुम्हें कभी कभी। समझ रहे हो ना? मैं ये नहीं बोला कि करो, मैं चुपचाप निकल गया, मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला करना पड़ सकता है। तो तुम देख लेना उस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है। जो भी तुमको ये बोल रहे हैं ना अमीर लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो तुमको मना करेंगे कि नियम मत तोड़ो, नैतिक बन के रहो, एथिकल बन के रहो, और वो सारे नियम तोड़ेंगे, अमीर बन के रहेंगे, गरीबों का शोषण करेंगे, 10,000 की सैलरी देंगे, 15,000 की सैलरी, और वो इंजॉय करेंगे सब कुछ। याद रखना, सारे नियम मानोगे तो मतलब तुम अब हमेशा ज़िंदगी भर गरीब रहोगे। सारे नियम मानने वाले लोग लल्लू होते हैं, नैतिक बनने वाले लोग लल्लू होते हैं, कम में जीना सीखते हैं, खुश रहते हैं कम में ही। गलत है। नोवेल मेहर बोल रही हैं या बोल रहे हैं, जो भी है, नाम क्यों नहीं लिखते, फ़ोटो क्यों नहीं लगाते भाई। गीता पढ़कर मैंने ये सीखा कि जो किस्मत में होता है वो ही होता है। अच्छा, मतलब तुमने बस ये सीखा पूरी गीता पढ़ के कि लक लक नाम की कोई चीज़ होती है, हैं? ये मतलब तुम अगर किसी को बताओगे, अगर कोई बाहर, कोई जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का होएगा कि भाई तो हमारी गीता ना बहुत महान है, अच्छा क्या सीखा? लक, लक एग्जिस्ट, बस इतना बता पाओगे तुम क्या? लक एग्जिस्ट करता है। हंसेगा वो, हंसेंगे लोग तुम पे अगर इतना बोल दिया तो। भाई मैं पूछ रहा हूँ इम्प्लीमेंट क्या किया लाइफ में वो बताओ। मैंने ये समझ लिया, बस समझ समझ समझ, सब समझ आए, तुमने करा कुछ भी नहीं है। और है कमेंट, एक काम कर, तू अमेरिका घूमने जाने का सोच, देखते हैं तेरे किस्मत में ना हो तो तू कैसे चला जाता है। अब तू क्वेश्चन बोलेगा कि तूने किस्मत देखी है क्या? उसका आंसर देता हूँ, नहीं देखा, इसलिए उसको भगवान की इच्छा मानना पड़ता है। इसमें तेरा लॉजिकल बात कुछ काम नहीं आएगा। अरे भैया यार, ये
तो मेरे को रिटार्डेडनेस लगती है कि भैया अब मैं जो इस पे बात कर रहा हूँ कि तुम वो बताओ, तो ये वो बात नहीं बता रहे, उल्टा 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 मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या कल काल्पनिक बात बोल रहे हैं कि तू अमेरिका जाने का सोचेगा तो क्या तू पहुँच जाएगा, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। वो डिपेंड तो किस्मत पे ही करता है ना, ऐसे बोल रहे हैं। अरे भैया इसमें मैं मतलब बोलूँ भी क्या, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। इतने इतने लीचड़ होते हैं ना इन इन लोगों का। तर्क तर्क बात करने का जो वो है ना, उसमें कोई तर्क नहीं होता, कोई लॉजिक भी समझ में नहीं आता। जिस टॉपिक पे बात हो रही है वो टॉपिक पे कभी बात नहीं होएगी, उल्टा सीधा सब चलेगा। अब ये बोल रहा है कि अब तू क्वेश्चन बोलेगा कि तूने किस्मत देखी है क्या, मैं ये बोलूंगा कि तूने किस्मत देखी है, मैं ये बोलूंगा, ये सवाल करूंगा मैं तेरे से। अरे भड़वे, जो सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ वो तो तू दे नहीं पा रहा, मैं बोल रहा हूँ कि इफेक्ट क्या हुआ तू बता। मैं ये पूछूंगा कि तूने किस्मत देखी, किस्मत क्या कोई क्या बोलते हैं उसे, छूने वाली वस्तु है क्या कोई किस्मत जो देख लेगा तू, है भड़वे। और तू- खुद ही बोल रहा है कि तुम पूछेगा किस्मत, मैं ये पूछूंगा किस्मत, ये बहुत अच्छा सवाल है जो मैं पूछूंगा तेरे से कि तूने किस्मत देखी है क्या। अरे भैया ये तेरे उसमें होते होंगे, तू तू अपनी फोटो लगा, ते देखता हूँ मैं तू कितने साल का, तू 18 19 साल का, ये बचपन में करते हैं बात, ऐसे मैं करूंगा क्या बात। मैं जो कर रहा हूँ वो तो तू टिक ही नहीं रहा उसमें तो। इतने देखो 10 15 लाइन का तूने कमेंट करा, उसमें एक भी बात वो तो लिखी नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ, वो तो लिख नहीं रहा। तू बस ये बोल रहा है कि मैंने ये सीखा कि किस्मत नाम का कुछ होता है, ये सीखा। अरे भैया सीखे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तुमने इम्प्लीमेंट क्या किया वो बात हो रही है यहाँ पे। तुमने कोई चीज़ सीख ली, उसको तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सीख तो बहुत कुछ सकता है कोई भी इंसान, तो इम्प्लीमेंट थोड़ी कर सकता है। सीख तो तुमने ये भी लिया कि भाई सूरज जो है भारत से ये धरती से इतना दूर है, और इससे या दूसरे ग्रह पे इससे जाया जा सकता है, ये तुमने मान लो सीख लिया, तो क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसे। भैया जो इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो बात कर रहे हैं हम, कि तुमने अपनी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट किया है। एस्ट्रो वो जो उसमें जो होता है, एस्ट्रोनॉमी में जो भी विमान होता है, जो रॉकेट होता है, उससे चांद पे जाया जा सकता है, ये बात मान लो तुम्हें पता चल गई, तो क्या इससे तुम चले जाओगे। पता चलने से क्या होता है, कोई चीज़ जान लेने से क्या होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बताओ ना। वो तुम कर पाए कि नहीं, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया तुमने, ये बताओ। लक एग्जिस्ट, हाँ ये बताओगे तुम। अगर कोई बाहर से कोई आके पूछेगा तो ये भड़वा बोलेगा कि मैंने ये जाना, आई लर्न फ्रॉम गीता दैट समथिंग कॉल्ड देर इज समथिंग कॉल्ड लक। हाँ हंसेगा वो, 2 थप्पड़ मार के और जाएगा। बोले भैं जो कौन सी कंट्री में आ गया है, यहाँ के लोग अपनी जो बेस्ट स्क्रिप्चर, यानी बेस्ट ओ महान ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चर गीता के बारे में जब मैंने ये पूछा कि भाई तुमने इसको पढ़ के क्या इंप्लीमेंट किया, तो इसने बोला कि लक नाम की कोई चीज़ होती है, ये जाना मैंने। ये है देख लो। जबकि ओपन ओपन क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सकते हो, अगर तुम्हें सच में कुछ अच्छा लगा या वो लगा। है ही नहीं कोई, सब लल्लू टाइप के लोगों ने पढ़ी है क्या गीता, किसी तो समझदार इंसान ने पढ़ी होगी, कोई है ही नहीं। कोई समझदार इंसान जो भाई फॉरगेट अबाउट मैं उसमें कोई बात कर सकता हूँ या नहीं, मेरे को पढ़ के भी लगे कि हाँ यार चलो ये तो वो लगा, कोई आ ही नहीं रहा। ये बोल रहे हैं कि भाई हमने लक लक को पहचान लिया, तू नहीं समझ पाएगा, तू नहीं समझ पाएगा, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कोई। मैं बोल रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन बताओ कि तुमने अपनी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंटेशन किया ना। ये बात सीखी, भैया सीखी से क्या हो जाता है, सीखने से कुछ नहीं होता है। मैं बात कर रहे हैं हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की, इम्प्लीमेंट क्या किया ये बताओ। नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस सीखी, ये जाना, ये जाना और सीखा वाले कमेंट आ रहे हैं बस। जाना के ईगो क्या होता है, जाना के लक होता है वो क्या था, कर्म की फल कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर, ये जाना। अरे भैया ये इम्प्लीमेंट कैसे किया ये बात बताओ ना, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया तुमने अपनी लाइफ में, कि कर्म करे जा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, अब गड्ढा खोद रहे हो, तुम क्या कर रहे हो बिना फल की चिंता के, बता दो मुझे, बताओ ना। लॉजिकल मलिक के वीडियो देख रहे हो तुम, ये कर्म है तुम्हारा। भैया रैशनैलिटी नहीं है यहाँ के लोगों में, कुछ भी बोलो कुछ भी बोलो, घुमा फिरा के उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। बोला मैंने ये सीखा, अरे भैया हम ये थोड़ी बात कर रहे हैं तुमने क्या सीखा, हम ये बोल रहे हैं क्या इंप्लीमेंट करा वो बताओ। और मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूँ,
और जब तक करता रहूँगा जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिलेगा, वो तो पता है मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी रिटार्डेडनेस को और दिखा देता हूँ मैं ये कमेंट ये सब पढ़ के। अब देखो एक और आ गई, शिवानी D6250 बोल रही हैं, भाई मैंने एक चीज़ सीखी है कि पुनर्जन्म का हवाला देते हैं लोग कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा जन्म मिलेगा ये वो। तो मैंने कहा बस मैं जब मर जाऊंगी तो मुझे तारा बना देना भगवान, मुझे नहीं अब जन्म लेना, देख लिया एक बार में बस करो अब। तो हंसते हैं लेकिन फिर और कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते। लेकिन इनसे आर्ग्यूमेंट जीत के तुम्हारा कुछ होगा भी नहीं। ये मत सोच लेना कि इन लोगों को हरा दिया, ओ मैं जीत गई आर्ग्यूमेंट। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट क्या कर रहे हो उस पर नज़र रखो। तुम देखो कोई चीज़ तुमने सीख ली, कोई चीज़ तुमने जान ली, किसी को तुमने आर्ग्यूमेंट में हरा दिया, ये उतनी बड़ी बातें नहीं है। तुम समझो किससे जीत रहे हो, तुम कौन है ये, भड़वे हैं ये, इनमें अकल थोड़ी है दो पैसे की यार। तुम इनको हरा के तुम 30 मार खा समझ रहे हो अपने आप को कि कोई नहीं बोल पाता, हंसी की इमोजी तुमने भेजी है, क्या है ये। इनको हरा के कुछ नहीं होएगा। इम्प्लीमेंटेशन देखो, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। मैंने इस वीडियो में बोला था ना कि भाई लॉजिकल मलिक को देख के तुमने क्या इंप्लीमेंट करा, उस पर बात करो ना। इनको हरा हरू के कुछ नहीं होएगा, इनमें वैसे भी लॉजिक होते नहीं है, हरार मैं रहा हूँ इनको। तुम रहने दो वो काम तो तुम करो तो फिर वीडियो बनाओ। जैसे ये तुमने जो कमेंट करा कि भाई एक तुम्हारा ये एक्सपीरियंस है कि भाई मैंने इसकी बात करी और फिर उन्होंने ऐसे बोला, तो इसकी वीडियो बनाओ ना, एक शॉर्ट बना दो, रील बना दो, यूट्यूब वीडियो बना दो। अगर कोई ज़्यादा ही अच्छी बात है तो वो बनाओ अपने फेस के साथ, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ये कमेंट करने से नहीं होएगा। मैं वीडियो में फेस दिखा के बोल रहा हूँ ना कुछ बातें, इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आता है, आता है ना, थोड़ा ही आता हो भले ही आता है। पर ये कमेंट करके या फिर मैंने हरा दिया, ये छोटी बातें हैं, इनको हराने से कुछ नहीं होएगा। मैं इनको हराता नहीं हूँ, मैं इनके दिमाग चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को हराने का लक्ष्य नहीं है इनको, ये कभी ये कभी नहीं समझे। फिर भी जो 1-2% समझते हैं वो समझेंगे कि भाई इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो सीखा क्या, ये क्यों बता रहे हो। ये तो इससे तो जनरल हो जाएगी बात। शेखर_रियल_3 264 बोल रहे हैं, मलिक लोगों का माइंड इतना कंडीशन हो गया है, हो गया कितना भी समझाओ नहीं समझेंगे। ना समझे अपना क्या जा रहा है, अपना तो वीडियो बन जाता है, अपने को क्या, अपने को तो बस पानी निकालना है। सरकास्टिक दीपक 1988 बोल रहे हैं, ये कर्म करो फल की चिंता मत करो सबसे बड़ा स्कैम लगता है मुझे। यही बोल बोल के हमको गधा बनाया गया है। इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बॉस भी लाइक कर्म करो, कर्म, फल की चिंता मत करो, बस बस कर्म करो, तुम्हारा फल ये कैपिटलिस्ट लोग खा लेंगे। हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो काम करो फल की इच्छा मत करो, ये छोटे लोगों की सोच है। भाई तुम्हें फल की बल्कि ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, काम होए या ना होए, तुम फल पे ज़्यादा फोकस करो। फल ही तुमको अल्फा बनाएगा, फल ही तुमको स्ट्रांग बनाएगा। फल के बिना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा, फल के बिना तुम कभी स्ट्रांग नहीं बन पाओगे, अल्फा नहीं बन पाओगे। फल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे घटिया बात जो पूरी, अगर इस गीता की जो इन्होंने मेरे को बताई है, जो बार बार ये लोग बोल रहे हैं, ये सबसे घटिया बात बता रहे हैं कि फल की इच्छा मत करो। भाई फल की इच्छा करने में बुराई क्या है, ये बात बताओ। अगर मैं जिम करता हूँ, मेरे को एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, या मैं न्यूट्रिशन जब खाता हूँ मुझे एक अच्छा रिजल्ट, तो उसमें बुराई क्या है, ये तो अच्छा ही है कि मैं फल की इच्छा कर रहा हूँ, मैं एक बेहतर स्थिति में पहुँचना चाहता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे घटिया बात पूरी किताब में या पूरी फिलॉसफी में, जो इंडिया की फिलॉसफी में है, वो यही है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये सबसे घटिया बात है। और जितना ये लोग मुंह खोलते हैं ना उतना ये हगते हैं, ये लोग जितना बोल रहे हैं। मेरे को ये बात नहीं पता थी कि मैं इस पर एक पूरी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन इन्होंने खुद ही देखो हग दिया। तुम समझे, इन लोगों की बातों में कोई तर्क नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। तुम सीख लो, तुम आर्ग्यूमेंट कर लो, तुम आर्ग्यूमेंट जीत जाओ, तुम लक को समझ जाओ, तुम ईगो को समझ जाओ, ये कहावतें पढ़ लो, कुछ नहीं। जो चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी उस चीज़ का फ़ायदा है। न्यूट्रिशन तुमने ले लिया, फ़ायदा है। जिम कर लिया, फ़ायदा है।
इंटरनेशनल ट्रैवल हिट किया, फ़ायदा है। सोलो ट्रैवल करोगे, फ़ायदा है। पासपोर्ट बनवाओगे, फ़ायदा है। रियल चीज़ें, ये रियल है। ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग सीखी तुमने, फ़ायदा होगा तुम्हारे को, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा। लद्दाख राइड पे गए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा। पूरा देश घूमा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा। सोलो ट्रैवल, ये सबसे कुछ नहीं होना भाई। तुम किसी को हरा दोगे, कुछ समझ जाओगे। भाई हम समझने की बात कर ही नहीं रहे यहाँ पे। समझ तो कोई कुछ भी सकता है, उसके लिए इन सब की ज़रूरत थोड़ी होती है। चींटी भी समझा देगी वो तो तुम्हें कई सारी बातें, चींटी को देख के समझ में आ जाती है, उसमें क्या है। इंद्रनील बोस रॉय चौधरी, अरे भैया इसने तो सारे ही सरनेम लगा दिए। इंद्रनील है, बोस, रॉय चौधरी, तीन तीन सरनेम की क्या है। सॉरी। चलो भाई। ढोंगी पाखंडी के लिए मुंह में राम राम बगल में छुरी। मैं तो नहीं मानता कोई गोबर गीता धर्म और मजहब। जाहिल अनपढ़, जाहिल और गंवार, तोरी ना हूँ सलाह। अच्छा, लास्ट में शायद तुमने अपनी भाषा में लिखा होगा तोरी ना हूँ साला। अच्छा, थोड़े ही ना हूँ साला। अच्छा, हाँ वो तो सही है, मत मानो ये, क्योंकि ये पाखंडी लोग होते हैं। ये तुम्हें बोलेंगे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो लाइफ से, जितना मिले उतना खुश रहो। सबसे घटिया लोग होंगे ऐसे जो ये सब बातें करेंगे। तुमको चाहिए रिजल्ट, तुमको प्राप्त करना है रिजल्ट, बल्कि जितना तुम सोच रहे हो उससे ज़्यादा प्राप्त करना है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग को तुम्हें एकदम कांस्टेंट हसल में रखना है, वो एक अलग चीज़ है। देखो, जब मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा प्राप्त करना है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिमाग को प्रताड़ना दोगे। दिमाग प्रताड़ित नहीं होना चाहिए, उसको कंफर्टेबल रहना है, ये भी तुम्हारा काम है। दिमाग कंफर्ट में रहना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा ज़रूर करनी चाहिए। तुम्हारी बॉडी को, दिमाग को एग्जॉस्ट नहीं कर देना है तुम्हें। तुम्हें कुत्ते की तरह नहीं भागना है रिजल्ट के पीछे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रिजल्ट की इच्छा ही नहीं करोगे। रिजल्ट तो चाहिए भाई, कंपलसरीली चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ये बोल रहा है कि इच्छा ही मत करो। भाई हमें ज़्यादा रिजल्ट चाहिए और ज़्यादा वो चाहिए, और दिमाग को भी कंफर्ट रहते हुए, मज़े में ज़िंदगी जीते हुए हमें रिजल्ट चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्या घटिया फिलॉसफी है यार ये, हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, गरीब बन के रहो, कोई दो थप्पड़ मारे तो छः सह लो, उसको अपने आप वो मिल जाएगा। अरे भैया, गरीब को गरीब बनाने के लिए हैं ये सारी चीज़ें। गरीब बनाए रखो, और इनको ये धर्म की पुड़िया देते रहो, चुपचाप बैठे रहेंगे। अल्लाह भगवान के नाम पे तो इनको कोई भी पुड़िया दे दो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ भी बोल दो, सब सही है अल्लाह भगवान के नाम पे तो। आइडियल गुज्जू 3772 बोल रहे हैं, लोग सिर्फ गीता और कुरान और बाइबल को सजाने के लिए रखा है। सच तो ये है कि एक बातें फॉलो नहीं करते, ना अपने में इम्प्लीमेंट करते हैं। वही लोगों से नफरत करना, जलन, एक दूसरे को नीचा दिखाना। सच तो ये है कि खुद धार्मिक बोल बोल के देश में गंद मचा रखा है। हाँ, यही तो बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो रियल इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसमें मेहनत लगती है, उसमें मेहनत लगती है। अब अपने आप को अच्छा तो दिखाना है। जो मान लो एक नल्ला व्यक्ति है जिसने मेहनत नहीं करना, उसको मेहनत करने में प्रॉब्लम हो रही है, रियल इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रही है। अब वो क्या करेगा कि ये धर्म और ये किताबें, श्लोक, आयत, इन सब का सहारा लेगा वो अपने आप को बेटर दिखाने के लिए। देखो मैं ज्ञानी हूँ, देखो मैं भी ये बात समझता हूँ, सीखी मैंने ये बात, इंप्लीमेंट नहीं करी, सीखी ये बात। तुम अगेन एंड अगेन बार बार इनकी बातों में यही देखोगे कि मैंने ये जाना, मैंने ये सीखा, मैंने ये प्राप्त किया, मैं ये समझा। ये समझना, सीखना, जानना, ये बातें करेंगे बार बार। इम्प्लीमेंट क्या किया ये नहीं कर पाएंगे ये कभी भी, वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत लगती है। मेरी जो फिलॉसफी है, जो मैं अपने क्लाइंट्स को और अपने व्यूअर्स को बार बार बोलता हूँ, वो है इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि उसको रेगुलर इम्प्लीमेंट करने में मेहनत लगती है भाई, और वो रियल रिजल्ट लाती है। लेकिन ये बार बार इनसे पूछो कि भाई तुमने अपनी धर्म की या मजहब की किताब पढ़ी, उससे क्या क्या लर्निंग इम्प्लीमेंट करी तुमने, ये बार बार ये बोलेंगे कि भाई हमने ये सीखा, हमने ये जाना। एक तो बोला पुनर्जन्म को मैंने ये जाना कि भाई पुनर्जन्म ये नहीं होता, पुनर्जन्म इसको बोलते हैं। एक बोल रहा है मोक्ष मिलता है, एक बोल रहा कि क्या बोल रहा ईगो, मैंने ईगो को जान लिया। एक बोल, दो तीन बोल रहे कि भाई
कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये जाना। भाई जाना, जाना क्या होता है? बल्कि जाना जो वो भी गलत है जाना तुमने जो जाना वो भी गलत जाना भैया। इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर पाए तुम, बस जाना, सीखा, समझा, यही करते रहोगे। हैं? बड़ो गरीबों, दो कौड़ी के ही बन के रहोगे, अमीरों के बस जूते चाटोगे तुम। अमीर कोई दिख जाए तो सेल्फी खिंचाने जाते हैं। जो इतने ये जो बोलते हैं ना कि नॉनवेज मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, और नॉनवेज खाने वाले लोग जब बाहर से आते हैं तो इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, ये गारंटी दे रहा हूँ। पूछते भी नहीं है कि तुम नॉनवेज खाते हो या नहीं, बस उसकी बाहरी जो काया भी होती है ना, वो ही उनको इतना इन्फ्लुएंस कर देती है कि भाई वो एक बार हेलो भी बोल दे या कुछ बात भी कर ले तो पूरे पिघल जाते हैं। ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए मरते हैं, सबको बताते फिरते हैं देखो मैं इस ऑस्ट्रेलियन से मिला, या फिर मैं इस अमेरिकन से मिला, है ना, यूके वाले इस बंदे से मिला, इंग्लैंड का था, इंग्लैंड का मेरे से हाथ मिला के गया, देख सेल्फी भी ली है। ओ यार, तुमने तो कुछ पूछा ही नहीं उससे कि भाई उसने गीता पढ़ी है ना पढ़ी है, मांस खाता है कि नहीं खाता है। हो सकता है वो तुम्हारे विचारों के अपोजिट कर रहा हो एकदम, लेकिन तुम तो उसमें भी पानी पानी हो जाते हो, जूते चाटने लग जाते हो उनके। हैं? जूते चाटते हो कि इसके साथ किसी भी तरह अलाइनमेंट दिख जाए, बस एसोसिएशन कि फ़ोटो दिख जाए, कोई वीडियो बन जाए, कोई रील बन जाए, ओ फिर तो डीपी पे लगाएंगे भाई, हम बड़े हो गए फिर तो। भाई तुम पूछ तो लो पहले वो नॉनवेज खाता है कि नहीं। हो सकता है नॉनवेज खाता हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग खाते हैं। अब तुम्हारी आइडियोलॉजी कहाँ गई? हैं? दुष्ट होते हैं ना नॉनवेज खाने वाले लोग, तो अंडा खाने वाले नॉन वीगन लोग जो होते हैं, कहाँ गई तुम्हारी वो? भाई तुम जितना भी पाखंड करो, मैं आईने की तरह तुम्हारे सामने लाऊंगा हर बार, क्योंकि मेरे को सच पता है। तुम हो पाखंडी लोग, झूठ बोलने वाले पाखंडी लोग। ये मत खाओ, वो मत खाओ, अपने न्यूट्रिशन को गिरा दो। हैं? बढ़ो, कब निकलोगे इन चीज़ों से? कब झूठ बोलना बंद करोगे? सच को तो एक्सेप्ट करो कम से कम। जिसके सामने तुम पानी पानी हो जा रहे हो, उसकी फिजिक इतनी अच्छी है, इतनी इन्फ्लुएंशियल है, इतना अच्छा वो व्यक्ति दिखता है, दूसरे देश से दूसरे देश में घूमने आया है, और तुम पागल हो जाते हो, मोहित हो जाते हो उसको देख के, फ़ोटो खिंचवाने लग जाते हो, अपना एसोसिएशन दिखाना चाहते हो उनके साथ कि देखो ये मेरा फ्रेंड है, 2 घंटे बैठ के बात करी थी मेरे साथ, कॉफ़ी पीने गए थे हम। ये तो तुम्हारी औकात है। और बोलते हो हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम महान हैं, हमारे यहाँ पे किताबें लिखी गई, हमारे यहाँ पे ये गुरुजी, ये राजा पैदा हुए हमारे यहाँ पे। अरे कितना पाखंडी लोग हो भाई, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? तुम अभी नल्ले हो, तुम गरीब हो, कब करोगे एक्सेप्ट? मैं रोज़ देखता हूँ यहाँ पे, रोज़ देखता हूँ भाई, इंडियन लोग ऐसे पानी पानी करके यूं एकदम कंधे झुका के एकदम हाँ जो जो तुम बोलो, इधर नहीं जाना, इधर जाना, हो यू वांट टू, ओके ओके, वी विल डू वट एवर यू से। तुम समझ रहे हो भाई? इंडियन लोग ऐसे छुछुंदर की तरह घूमते हैं इनके, जबकि पावर में ये लोग हैं। मतलब अगर तुम अपने शहर में हो तो तुम ज़्यादा प्लेसेस को जानते हो, तुम गाइड कर सकते हो उसे, तुम सिम कार्ड खरीदने में हेल्प कर सकते हो, तुम सारे यहाँ के प्लेसेस जानते हो, मार्केट जानते हो, तुम पावर में हो, और तुम ऐसे यूँ करके झुके झुके फिरते हो कि हेल्प करने के लिए, गाइड बन जाते हो, फ्री के गाइड बन जाते हो। ये क्या दिखाता है? हम नल्ले हैं अभी भी, हम नल्ले हैं। तुम सपोज करो कि जब तुम वहाँ पे जाओगे, बाहर जाओगे, तो तुम्हारे सामने वो ऐसे घूमेंगे क्या? ऐसे पानी पानी होके तुम्हारे तुम्हारे लिए घूमेंगे क्या वो? एशियन बोलते हैं, इंडियन भी नहीं बोलते, एशियन बोलते हैं भाई, सबको एशियन को एक कैटेगरी में रखते हैं, वो भग दूर। वो यहाँ पे आके तुमसे दो बात कर ले रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि तुम यहाँ पे लोकल हो और तुम यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें जानते हो। दो बात भी इसलिए कर रहे हैं वो, जब तुम उनके यहाँ पे जाओगे तब तब उनको तुमसे कोई फ़ायदा नहीं है, और वो तब तुमसे बात नहीं करेंगे अनटिल कि तुम्हारा भी स्टैंडर्ड अच्छा हो, तुम अच्छे पैसे वाले हो या वो हो। अगर तुम ऐसे नल्ले की तरह जाओगे ना, पूछेंगे भी नहीं, एशियन कैटेगरी में रखते हैं, एशियन है, या तो इंडियन बोल देते हैं। बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, श्रीलंका का हो, कहीं का भी हो, या तो बोल देंगे इंडियन है, एक ही कैटेगरी में। उनको इवन एथनिसिटी तक नहीं पता तुम्हारी, जो तुम महान बोल रहे हो ना अपने आप को, एशियन कैटेगरी में गिनते हैं वो, एशियन बोलते हैं।
महान विश्वगुरु। सच्चाई सच्चाई से कितना मुंह मोड़ोगे? जितना मुंह मोड़ोगे उतनी ब्रूटली तुम्हारे सामने लाऊंगा, बार 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 बार, क्योंकि मैं रोज देखता हूँ ये चीज़ें, रोज देखता हूँ। हमारे यहाँ पे महान है, हम महान है। जब कोई बाहर से आ जाए तो कुत्ते की तरह बस पट्टा ही डालना बाकी रह गया होता है, यूं करके पिघले पिघले घूमते हो उसके सामने। हैं महान? बताओ महान? महान मैं तब समझूंगा जब हम वहाँ पे जाएं और वो हमारे सामने ऐसे घूमें। हम इतने मजबूत हों, हमारा इतना स्टैंडर्ड दिखना चाहिए, कपड़ों में, पैसों में, हर चीज़ में। हमारे यहाँ पे तो उल्टा ही चल रहा है। नहीं 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 नहीं, वी डोंट वांट सो मच लग्जरी, वी नो हाउ टू बी हैप्पी इन लिमिटेड रिसोर्सेस। इतने पाखंडी लोग, इतने पाखंडी लोग। भाई कहाँ तक छुपाओगे, कहाँ तक छुपाओगे? बताओ। हर बार, हर सदी में मेरे एक जैसा बंदा आएगा जो तुम्हें आईना दिखाएगा, आईना दिखा देगा। कितना छुपाओगे बताओ? मैं हूं अभी, कल को कोई और होगा, बार बार आएगा और तुम्हारी सामने फेस दिखाएगा तुमको आईना। तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी इनकी पुरानी किताबों की क्या औकात है? इतने साल से एग्जिस्ट करने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। ना मैनिपुलेशन सीख पाए, दूसरे लोग आके लूट के चले गए। ना डार्क साइकोलॉजी सीख पाए, ना अपना बचाव सीख पाए, ना युद्ध नीति सीख पाए। कुछ भी नहीं सीख पाए इनकी वजह से। तो बस लिखा है, बस लिखा है, तो अप्लाई कहाँ हुआ है? लूट के चले गए। युद्ध नहीं जीत रहे कोई भी। सिकंदर आ गया, वो लूट के चला गया, अंग्रेज आ गए, लूट के चले गए, मुगल आ गए, वो लूट के चले गए हैं। बस पर लिखा हमारे यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में ना, वो जला दी थी, वरना तो इम्प्लीमेंट ही कर देते हम, अगले ही दिन करने ही वाले थे बस। बस करने ही वाले थे, बस धोखा दे दिया उन्होंने, धोखा दे दिया उन्होंने तो। अरे भैया छल कपट भी तो सीखना पड़ेगा फिर। मैनिपुलेशन कौन सीखेगा? वो स्किल नहीं है क्या? अब नोटिस नहीं करोगे उसे? अगर तुम्हें ज्ञान था इस चीज का ही तो चाणक्य भी तो था ना तुम्हारे यहाँ पे, क्या हुआ उसका? कोई काम नहीं। विदुर नीति, चाणक्य नीति, हम सब जानते थे, हैं? हम सब जानते थे, बस यही छलावे में घूमते रहो, हम सब जानते थे। भैया जानने में और इम्प्लीमेंट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जानने से सब कुछ नहीं हो जाता है, जानने वाले बहुत हैं। एक साइंटिस्ट होगा, है ना, वो बहुत कुछ जानता होगा साइंस के बारे में, लेकिन एक छोटा सा यूट्यूबर जो साइंस के बेसिक्स को समझता है, उसको प्रेजेंटेशन स्किल आते हैं, मार्केटिंग स्किल्स आते हैं, वो ज़्यादा अमीर होएगा। साइंस को दिखा दिखा के ही उसने करोड़ों रुपए कमा लिए। और एक साइंटिस्ट अभी भी कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा है किसी बायोकेमिकल की फैक्ट्री में या उसमें, हैं? बताओ इम्प्लीमेंट कौन कर पाया वो बेसिक नॉलेज को? भले ही उसने बहुत केमिकल की नॉलेज ले ली। एक मैनेजर छोटा सा या प्रोडक्ट मैनेजर या ऐसा कुछ बन के बैठा होएगा किसी केमिकल की फैक्ट्री में। और एक यूट्यूबर कोई एक नया कॉमन सेंस अप्लाई किया, उसने मार्केटिंग स्किल्स अप्लाई करे और बच्चों के लिए कुछ साइंस का कुछ ऐसा वो बनाया, अच्छे वीडियो बनाए और साइंस के थ्रू वो उसने ज़्यादा पैसे कमा लिए। बताओ क्या बनना चाहोगे इन दोनों में से तुम? हैं? इंडस्ट्रियल एरिया देखा है तुमने कभी कैसा होता है? इंडस्ट्रियल एरिया में कोई बैठा हुआ है कोई साइंटिस्ट किसी फैक्ट्री में, या कोई नई खोज कर रहा है कोई? तुम क्या बनना चाहोगे? तुम बता दो भाई। कोई चीज़ जानने में और उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। भड़वे हो ना तुम, बस तुम्हें जानने समझने को ज़्यादा बड़ी बात मानते हो। जानना समझना बड़ी बात नहीं होती भाई, समझ लेना एक बात को। जानना समझना कोई बड़ी बात नहीं होती। तुम कितनी भी मेरे को कभी भी कोई भी कितनी भी बड़ी बात बताता है ना, मैं बोलता हूँ भाग यहाँ से। ऐसी बात जो मैं इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकता, मेरे क्या फ़ायदे की है? सिर्फ जानने समझने से कुछ होता ही नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा एक बात बताइए कि
तुमको ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज है, बस तुम इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। अब नॉलेज कम नहीं है तुम्हारे पास, बल्कि नॉलेज का इस टाइम पे ओवरडोज है इंटरनेट की वजह से। नॉलेज गैदर करने पे फोकस मत करना कभी भी, इम्प्लीमेंट करने पे फोकस करो, वो बड़ा मुश्किल है। इम्प्लीमेंट, अप्लाई करो उस नॉलेज को। अगर तुम्हें हेल्थ के बारे में पता है ये चीज़ बड़ी लाभकारी होती है, तो कुछ करके दिखाना भाई। करने में वो इतनी ईजी है क्या कि तू रोज कर पा रहा है उसे? जीरा, लेमन, नींबू, हल्दी। जब बीमार पड़ता है तो वही एलोपैथी की दवा खाता है, फिर बोलता है ये जीरा है, नीलोठी मिलोठी पता नहीं क्या क्या, मुलेठी। अरे भैया, जब तेरे को बीमारी होगी किस सर्कमस्टांसेस में होगी, तू कभी होटल में गई हो भाई, वहां पे जो इम्प्लीमेंट कर सकते हो उस चीज पे रहो, रियल पे। आयुर्वेदा, होम्योपैथी, होती है फटती है तो भागता है एलोपैथी की तरफ। बात करेंगे बड़ी बड़ी हैं। मैं कितने सारे लोग देखे, तुमने देखे होंगे ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बताएंगे ऐसे नुस्खे ये वो। अरे भड़वे, उसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, एफर्ट लगता है। हम्म। भाड़ में जाओ तो मैं कॉल करना डिस्क्रिप्शन में, ईमेल और इंस्टाग्राम।